Assalamu alaikum dear students, hope you are doing good. Today we are going to start the exercise of unit number 1, our English book 5. And the exercise start from page number 8 to 15. Please open page number 8 on your books. The unit name is Keeping Promises. And first of all, we will go for test your comprehension. There are some of the questions you have to answer them in your notebook. The first question is, why does the poet emphasize the importance of keeping promises? Poet वादे निभाने पे या उसकी इम्पोर्टेंस पे क्यों जोर देता है? इसका आंसर है, इफ़ वी विल नॉट कीप द प्रोमिसेस देन वी आर अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी एंड अनकंसिस्टेंट एंड अनप्रडिक्टेबल पर्सन. इस वजह से वो इम्पोर्टेंस देता है कि हमें अपने प्रोमिसेस पूरे करने चाहिए. द सेकेंड क्वेश्चन इज, रिकॉल अ प्रॉमिस डेट यू मेड टू योर फ्रेंड एंड व्हाट वाज इट, डिड यू फुलफिल इट. आपने अपना कोई प्रॉमिस याद करना है जो आपने अपने दोस्त के साथ किया और क्या आपने उसको पूरा किया. जैसे कि आई हेल्प माई फ्रेंड, वी स्टडीड टुगेदर एंड वी डिड दैट, यानी वी कंप्लीटेड द टेस्ट. The third question is, why do you think people give excuses when they cannot keep their promises? आपके ख्याल में लोग बहाने क्यों बनाते हैं जब वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते? People give excuses when they cannot keep their promises because they want that others keep promise. People People give excuses when they cannot keep their promises because they want that others keep trust on them. My dear students, language focus, there are some words and their meanings we have to match. The first word is disappoint. It means to meet the hopes. Renege, to fail to fulfill a promise. Erratic, liable to sudden unpredictable change. Disoriented, having lost your personal identity. There are some words from the poem, you have to complete them. For example, unreliable, inconsistent. Look at the words in the poem and complete them. My dear students, today we will read about nouns. आपने पहले भी पढ़ा है नाउन क्या होता है. नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या किसी आइडिया के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन जैसे कि चिल्ड्रन, वुमेन, टीचर, पेरेंट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, मेलमैन जैसे कि पोस्टमैन, या कोई गर्ल, या ऐसे कोई भी लोग जैसे जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं. एनिमल्स, लाइन, एलिफेंट्स, आंट, इंसेक्ट्स, टाइगर, बर्ड, कोई भी एनिमल. प्लेसेस, स्ट्रीट, सिटी, हिल्स, माउंटेन, बीच, कोई भी जगह. थिंग्स जैसे कि ट्रेन, रेडियो, बैटलशिप, मार्बल, ट्री, प्लांट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम है. आइडिया, लव, पैट्रियोटिज्म, आइडियोलॉजी, रिलीजन, लॉयल्टी, जॉय, फुलफिलमेंट एंड पीस. ये आइडियाज़, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है कि अदर देन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कोई भी आइडिया, कोई भी ख्याल भी एक नाउन होता है. प्ले अ लिटिल एनिमल, नेम एनिमल थिंग विद योर फ्रेंड्स. हम ये गेम खेलेंगे जिसमें हम कोई भी एक लेटर चूज़ करेंगे, जैसे लेटर बी, और फिर उससे हमने एक नेम लिखना है, प्लेस लिखना है, एनिमल लिखना है और थिंग. इसी तरह फिर हम कोई और लेटर चूज़ करेंगे और फिर उससे लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट इट विद योर फ्रेंड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन की टाइप्स होती हैं, जैसे आपने पहले पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन और द नेम्स जो एंड किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज. उनका फर्स्ट वर्ड, इनिशियल वर्ड कैपिटल नहीं होता अनलेस दे बिगन एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. हाँ, अगर वो सेंटेंस के शुरू में आए तो वो फिर कैपिटल ज़रूर होते हैं, जैसे टीचर, बेसबॉल, फ्लावर, सिटी. प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. किसी खास शख्स, खास चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं और ये हमेशा कैपिटल होते हैं. इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, जैसे मिसेस अली, नारान इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, चाइनीज़ इज़ अ लैंग्वेज. Write 6 proper nouns. You have to think of any proper nouns and write there. Write a declarative sentence with 2 of your proper nouns. इन दो प्रॉपर नाउन्स के साथ आपने एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस लिखना है. एंड राइट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद 2 ऑफ प्रॉपर नाउन्स. और 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं प्रॉपर नाउन्स के साथ. डेक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आप ऑलरेडी क्लास 4 में पढ़ चुके हैं. राइट 6 कॉमन नाउन्स. नाउ यहाँ पर आपने
6 कॉमन नाउन्स लिखने हैं. राइट अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस विद 2 ऑफ योर कॉमन नाउन्स. और इसी तरह आपने 2 डेक्लेरेटिव और 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने हैं विद द यूज ऑफ कॉमन नाउन्स. लेट्स रीड अबाउट जेंडर नाउन्स. ग्रामेटिकली जेंडर इज अ सिस्टम ऑफ अ नाउन क्लासिफिकेशन. जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एनिमल्स की, बर्ड्स की, ह्यूमन की, इसी तरह नाउन्स की भी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि नाउन किस किस टाइप के हो सकते हैं. अ कॉमन जेंडर क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैटेगराइज. मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स कि कोई हम आदमियों के लिए जो नाउन्स यूज़ करते हैं उनको मैस्कुलिन नाउन कहते हैं. इसी तरह जब हम औरतों के लिए नाउन यूज़ करते हैं उनको फेमिनिन नाउन्स कहते हैं. Nouns in English are classified as follows. Masculine, alive and belonging to the male. यानी जो आदमी हैं और जो जिंदा हैं उनके लिए हम मैस्कुलिन यूज़ करते हैं. अलाइव एंड बिलोंगिंग टू फीमेल. औरतें जो ज़िंदा हैं और जो औरतों की कैटेगरी से जैसे गर्ल है, वुमेन है, बेबी गर्ल है, उनको हम फेमिनिन कहते हैं. उसके क्वीन है, जैसे हम लोग क्वीन की बात करते हैं, जैसे कि हम डॉटर की बात करते हैं, तो ये सब लोग फेमिनिन नाउन हैं. कॉमन नाउन जैसे अलाइव एंड बिलोंगिंग टू ईदर पैसेंजर और फॉर एग्जांपल पैसेंजर एंड गेस्ट. कॉमन जो कि कॉमन नाउन ऐसे हैं जिसका जैसे हम बेबी कहते हैं, बेबी गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. जैसे पैसेंजर है वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. जैसे टीचर है वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. सो ये कॉमन नाउन्स हैं. उसके बाद न्यूटर, नॉट अलाइव, नो डिफरेंस. फॉर एग्जांपल हाउस, पेंसिल, ऐसी चीज़ें जो जिंदा नहीं हैं लेकिन वो डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, उनमें कोई फ़र्क भी नहीं आता है. जैसे हाउस है तो हाउस, हर हाउस को हम हाउस ही कहते हैं, ठीक है. और इसी तरह पेंसिल है, पेन है. सो इस तरह के नाउन्स इनको न्यूटर नाउन्स कहते हैं. Here is a list of masculine and feminine nouns. Count, countess, emperor, empress, higher, heiress, prince, princess, bridegroom, bride, gentleman, lady, hero, heroine, lad, lass, male, female, Mr., Mrs., nephew, niece, son, daughter, waiter, waitress, father-in-law, mother-in-law, headmaster, headmistress, landlord, landlady, father, mother, king, queen. नाउ इट्स योर टर्न. कंप्लीट द चार्ट. यहाँ पर किसी जगह पे नाउन दिए हुए हैं, आपने उसके फेमिनिन ढूंढने हैं. किसी जगह पे मैस्कुलिन दिए हुए हैं, आपने उनके फेमिनिन ढूंढने हैं. और कहीं फेमिनिन दिए हुए हैं, आपने उसके मैस्कुलिन लिखने हैं. जैसे कि लाइन, लाइनेस, और सिस्टर का मैस्कुलिन होगा ब्रदर. इस तरह ये कंप्लीट करना है आपने सारा चार्ट. फाइंड द अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर फॉर द फॉलोइंग. अब यहाँ कुछ ऐसे बताए हुए हैं, कुछ कॉमन हैं, कुछ न्यूटर नाउन्स भी हमें एक लिस्ट दी हुई है. और इसमें कुछ ऐसे नाउन्स हैं, हमने ये बताना है क्या ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है. बेयर है, जैसे कैट है, कैटल है, चिकन है. हमने वो बॉक्स टिक करना है जिससे ये बिलोंग करते हैं. मैच द फॉलोइंग मैस्कुलिन विद देयर फेमिनिन वंस. टाइगर, टाइग्रेस, कॉक, hen, पीकॉक, पीहन. सो प्लीज़ इस तरह ये सारे कंप्लीट करें, हर मैस्कुलिन को उसके फेमिनिन के साथ ज्वाइन करें. ये देखिए जैसे आपको फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, पीकॉक, पीहन, लाइन, लाइनेस, गैंडर, गूज, बक, डो, स्टालेशन, मेयर, बुल, खाओ, फॉक्स, विक्सन. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न सम ऑफ द साउंड्स. हम जो लेटर्स पढ़ते हैं, हम जो वर्ड्स पढ़ते हैं, उनमें कुछ लेटर्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं. उनके स्पेलिंग्स तो होते हैं लेकिन वो बोले नहीं जाते. जैसे कि सीजर्स, सीजर्स में सी नहीं बोला जाता, सीजर्स की साउंड आती है. नाइफ, नाइफ में के की साउंड नहीं आती. देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स जैसे क्लाइंब, इसमें बी की साउंड नहीं है. लिम्ब, थंब, प्लम्बर, ओके. क्रम्स, कॉम, नम, लैम. देर आर सम वर्ड, देर आर सम क्लूज. आपने ऊपर जो बॉक्स दिए, जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड बैंक में, उनको आई एम अ बेबी. सो वट कैन बी द वर्ड, वट कैन बी द वर्ड ओवर हेयर. आई एम अ बेबी, इट्स अ लैम्ब. लैम्ब यानी वो जो भेड़ का बच्चा होता है. आई एम अ लेग और एन आर्म, मैं एक बाजू या एक आर्म हूँ. इसको क्या कहते हैं? लिम्ब. हमारे जो जिस्म की बाजू और टांगे होती हैं, इन हिस्सों को क्या कहते हैं? लिम्ब्स. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. Let's practice this dialogue. Assalamu alaikum. How are you? Alina. Walaikum assalam. I'm fine. Nice to see you in the garden. Arfa. Thank you. I'm coming with my mother for a morning walk since last Sunday. Alina. Oh, that's great. I have taken a healthy initiative from today.
Arfa, that's cool. Health is wealth. We can easily get it by giving time to our body. यहाँ पे आरफा और अलीना ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें मॉर्निंग वॉक क्यों करनी चाहिए और ये हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। और आरफा उसे बताती है कि मैं तो एक हफ्ते से अपनी मदर के साथ कर रही हूँ, और अलीना बताती है कि उसने आज स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस दिस डायलॉग विद योर फ्रेंड अगेन एंड यू विल मास्टर दैट। My dear students, write the central idea of the given poem in simple language. हमने जो पोएम पढ़ी है उसमें एग्जैक्टली पोइट क्या कहना चाहता है उसको शॉर्ट वर्ड्स में अपने अल्फाज में यहाँ पर लिखें। प्रॉपर पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ लिखने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि हमें पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड पे फुल स्टॉप आता है। अगर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर कोई फीलिंग्स शो कर रहा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इसके अलावा जितने प्रॉपर नाउन होंगे वो हमने कैपिटल लिखने हैं, और हमने थोड़े वर्ड्स में, कम वर्ड्स में अपने पूरे आइडिया को एक्सप्लेन करना है। Rhyming words are two, my dear students, let's see your rhyming words. There are two or more words that have the similar ending sounds. यानी ये मोस्टली वर्ड के एंड पे होते हैं, और ये एक या दो या समटाइम्स तीन भी वर्ड हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी साउंड सेम आती है, जैसे गोट, बोट, कोट, एक्सेट्रा. So here are some of the words. You have to find their rhyming words like here, more, way, you, keep, last, long. Here, pair, fair. So इस तरह आप मज़ीद sentences बना सकते हैं. My dear students, thank you very much for staying with us. Take care. Allah Hafiz.